होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग बहुत खुश और मस्त होंगे। होली से शुरुआत की है तो मैं बताता चलूं आपको, देश की मीडिया जिसने आपको लगातार 15 से 20 दिनों के अंदर इस चीज में उलझाए रखा है कि तिरपाल, होली, रंग, गुलाल, जुमा, औरंगजेब और न जाने क्या क्या, इन सब पूरे के पूरे मैटर्स को आपके दिमाग के अंदर बार बार भरने का प्रयास करा गया है। और इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको पता ही नहीं लगा। जिस मोबाइल को आप हाथ में लेकर घूम रहे हैं और जिस नेट के माध्यम से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं या फिर अपने दूसरे काम करते हैं, नेट के अंदर यूट्यूब देखते हैं या फिर XYZ जो भी काम करते हैं, इस नेट को किसी और के हवाले करने की तैयारी कर दी गई है। पूरा खाका तैयार कर दिया गया है, जमीन तैयार कर दी गई है और आपको इसकी भनक भी नहीं लगी कि आपके हाथ में चल रहे मोबाइल का नेट जो है वो किसी और देश के व्यक्ति को हवाले करने की पूरी प्रक्रिया कर दी गई है। देश के दो बड़ी कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर चलाती हैं, उन्होंने करार कर लिया है अमेरिका के एलन मस्क की कंपनी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जरूर, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये डील हुई है और आने वाले समय के अंदर अब इस डील का इस देश के ऊपर, इस देश के नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोवेश ग्राफी। होली की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। जैसा कि मैंने आपको बताया, देश का मीडिया जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बताता है, बड़े बड़े न्यूज चैनल पर बैठने वाले बड़े बड़े एंकर्स जो अपने आप को देशभक्त कहलाते हैं, वो आपको ये बताते ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आपको किन चीजों के अंदर उलझना है, किन चीजों में अपना दिमाग लगाना है और किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये वो मीडिया एंकर्स हैं जो आपके दिमाग में भरते हैं और आपको वास्तविकता से दूर रखते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लगातार 15 से 20 दिनों के अंदर देश का मीडिया सिर्फ इस बात पर जोर दे रहा था कि तिरपाल बिछाई जा रही है, तिरपाल लगाई जा रही है, जुमे की नमाज आने वाली है, होली आने वाली है, रंग होने वाला है, गुलाल होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला और कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारा देश है, आपसी भाईचारे का देश है। बहुत ही सुकून के साथ होली का त्योहार मनाया गया, एक दूसरे को रंग और गुलाल भी लगाया गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सबने मिलकर होली के रंग भी खेले, गले भी मिले। रमजान पर लोगों ने जुमे की नमाज भी अदा की, कहीं कोई वाद और विवाद नहीं हुआ। लेकिन लगातार 15 दिनों से इस तरीके का माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया गया कि आप कोई दूसरी चीज सोच ही नहीं पाए। और आपको याद होगा, जब भी इस तरीके की कोई चीज होती है तो देश के अंदर कोई ना कोई एक बड़ा मैटर या बड़ी डील की जाती है। और ये वो डील है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास जो नेट चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, इसको एलन मस्क के हवाले करने की तैयारी कर दी गई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ट्रंप के करीबी, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की एंट्री हिंदुस्तान में होने वाली है, वो भी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। एयरटेल कंपनी के मालिक मित्तल का 11 मार्च को एक मैसेज पूरी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होता है और वो देश को जानकारी देते हैं कि एयरटेल ने जो है एलन मस्क की स्टार लिंक के साथ करार कर लिया है और आने वाले समय के अंदर एयरटेल जो है स्टार लिंक के साथ मिलकर सैटेलाइट इंटरनेट पर काम करने जा रहा है। यानी कि अब जो है एयरटेल जो है एलन मस्क की स्टार लिंक के साथ मिलकर जो इंटरनेट सुविधा जो है, जो आपको और हमें
ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से मिलती है, वो जो है अब डायरेक्ट जो है स्टारलिंक कंपनी जो है एलन मस्क की, जो इंटरनेट सुविधा प्रदान कराती है, वो डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से कराती है। उसके अंदर किसी केबल की जरूरत नहीं होती। इसकी प्रक्रिया अब हिंदुस्तान के अंदर शुरू होने वाली है। ये जो सूचना जैसे ही 11 तारीख को आई तो अचानक से सोशल मीडिया के अंदर मुकेश अंबानी को लेकर बहुत सारे मीम्स स्टार्ट हो गए और उनका मजाक उड़ाया जाने लगा कि वे अब जो है जियो का क्या होगा, रिलायंस जियो का क्या होगा, क्योंकि वो इस मार्केट का बेताज बादशाह है। और अब जो कि एलन मस्क इंडिया आ रहे हैं अपनी कंपनी को लेकर, तो अब जियो का भविष्य क्या होगा, इस तरीके के कयास और बातें चल ही रही थी कि अचानक 12 तारीख को जियो की तरफ से भी मुकेश अंबानी का मैसेज सर्कुलेट होता है और वो ये देश को बताते हैं कि जियो जो है वो एलन मस्क की कंपनी के साथ मिलकर काम करने जा रही है। उसने भी करार कर लिया है, यानी कि देश की दो बड़ी कंपनी जिनकी आपस में प्रतिस्पर्धा है, वो दोनों मिलकर एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट का काम करने जा रही हैं। यानी कि अब जो है ये दो बड़ी कंपनियां मिलकर एलन मस्क के साथ काम करेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है जो दुनिया का सबसे रईस इंसान है, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे करीबी इंसान है, जब वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस लेके आ रहा है और देश की दो बड़ी कंपनियां उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो वो ही इस मार्केट के ऊपर राज करेगा और राज करते करते इन दोनों कंपनियों को टेक ओवर भी ना कर ले। अब बात आती है देश के अंदर जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई हुई खस्ता हाल सड़कों को खोद खोद कर और भी खस्ता हाल करके ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई थी, उनका भविष्य क्या होगा। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या वो कबाड़ हो जाएंगी। इतना सारा पैसा जो गवर्नमेंट ने लगाया था, कॉरपोरेट घरानों ने लगाया था, क्या वो बर्बाद हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, एलन मस्क ने 2018 के अंदर अपना सैटेलाइट जो है वो स्पेस में छोड़ा था और 2019 के अंदर ये सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सुविधा शुरू कर दी गई और इसको कॉमर्शियल कर दिया गया। कॉमर्शियल ब्रॉडबैंड के माध्यम से इसको बेचा जाने लगा। अब तक एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के अंदर दुनिया भर के अंदर 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, कस्टमर हैं जो इस इंटरनेट सुविधा का लाभ ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो मैं आपको ब्राजील लेके चलता हूं। मैं खुद ब्राजील नहीं गया, मगर वहां की खबरें तो आती है ना भाई। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं कि वहां की खबरें क्या है। वहां की खबर यह है कि जब एलन मस्क अपनी कंपनी को लेके ब्राजील गए थे, तो वहां के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर, मतलब वहां की टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर उनका एक अधिकार हो गया। देखते ही देखते वो लगभग 40% टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर कब्जा जमाने में कामयाब हो गए। इसके बाद वहां की कंपनियां जो हैं वो धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो गई और फिर ब्राजील सरकार को चीन आना पड़ा और चीन के हाथ पांव जोड़ने पड़े कि आप हमारे इधर अपनी कंपनीज लेकर आइए, हम आपको स्पेस सेंटर के लिए जगह भी देंगे जहां से आप अपने प्रोजेक्ट तैयार कर सकें और स्पेस में छोड़ भी सकें। इस तरीके के लालच ब्राजील को चीन को देने पड़े, तब जाकर चीन की कुछ कंपनीज जो हैं ब्राजील पहुंची और वहां पर एलन मस्क की कंपनी को टक्कर दी, तब जाकर वहां पर बैलेंसिंग हुआ। अब मैं आपको सन 2014 लेके चलता हूं। 2014 से पहले आपको याद होगा बहुत सारी कंपनियां देश के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर थीं जो लगातार बिजनेस कर रही थी, अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी। उसमें एक बड़ा नाम आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, हच, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो लगातार बिजनेस कर रही थी। लेकिन 2014 में जैसे ही रिलायंस की एंट्री टेलीकॉम सेक्टर में हुई, धीरे धीरे करके ये कंपनीज या तो बंद हो गई, या तो गायब हो गई, या फिर मर्ज हो गई। जैसे वी और आई, मतलब
वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर एक कंपनी वीआई बनाया, लेकिन वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। और आज उसकी देश के अंदर क्या हालत है ये किसी से छुपी नहीं है। वहीं एयरटेल किसी तरह अपने आप को मार्केट में बचाए रखने में कामयाब रहा है, लेकिन रिलायंस के सामने वो आज भी उतना तगड़ा कॉम्पिटिटर नहीं बचा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दो बड़ी कंपनीज से बड़ी कंपनी एलन मस्क की स्टारलिंक इंडिया आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं 2014 से पहले जो बाकी की कंपनीज हुआ करती थीं और 2000 के बाद उनका क्या हाल हुआ, ये ही इतिहास दोहराया ना जाए। ऐसा ना हो एयरटेल और जियो दोनों ही इतिहास बनकर रह जाएं और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है वो इस बाजार के ऊपर कब्जा कर उसका एक अधिकार इस बाजार के ऊपर हो जाए। अब मैं आपको लेके चलता हूं सन 2018। याद कीजिएगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था हम 1000 दिनों के अंदर अंदर देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएंगे और उनको ये सुविधा देंगे। सन 2018 याद रखना आप इस डेट को, सन 2018 के अंदर ये बात कही गई थी। फिर सन 2020 के अंदर मोदी जी सन 2020 के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को यह जानकारी दी कि हमने ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर की माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा दी है और 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हमने इससे जोड़ दिया है। इस बात को आप याद रखना, 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें, मतलब सिर्फ 2 साल, मतलब बात कही गई थी 1000 दिन की, 2 साल बीतने के बाद भी सिर्फ 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था। अब मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायतों के अंदर भी बहुत सारे गांव आते हैं जिनको अब तक जोड़ा नहीं गया है। सन 2025 चल रहा है, लेकिन आज भी देश के वो ग्रामीण क्षेत्र जिनको लेकर कहा गया था कि हम 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ते हुए इंटरनेट की सुविधा दे देंगे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। अब बात आती है सैटेलाइट इंटरनेट की। सैटेलाइट इंटरनेट मतलब एलन मस्क की कंपनी मतलब रिलायंस और एयरटेल कंपनी, जो देश की 2 बड़ी कंपनी है, 2 बड़े टेलीकॉम सेक्टर हैं, वो अब एलन मस्क की कंपनी के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि एयरटेल और जियो स्टारलिंक के साथ मिलकर सैटेलाइट इंटरनेट पर वर्किंग करेंगी, काम करेंगी। मतलब फाइबर के माध्यम से जो इंटरनेट सुविधा मिलती है उसको लेकर अब ये दोनों जो कंपनी हैं वो रुचि नहीं दिखाएंगी जो पहले दिखा रही थी। और कॉर्पोरेट जगत जो है, कॉर्पोरेट घराने जो हैं, उन्हें सिर्फ फायदे से मतलब होता है। उन्होंने ये डील कर ली और उसके बाद देश को बताया कि हमने ये डील जो है एलन मस्क की कंपनी के साथ कर ली है। आखिर इतनी बड़ी डील देश से क्यों छुपाई गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जब देश के प्रधानमंत्री हाल ही में वाशिंगटन पहुंचे थे तो वहां पर एलन मस्क के साथ उनकी बाकायदा मीटिंग हुई थी। एलन मस्क अपने पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। दोनों के बीच में खासी लंबी बात हुई। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री वापस आते हैं और मात्र देश को यह बताया जाता है कि अमेरिका और इंडिया जो है मिलकर टेलीकॉम क्षेत्र के अंदर काम करने जा रही हैं, लेकिन देश को यह नहीं बताया गया कि वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या काम करने जा रही हैं। अब बात मैं आपको लेके चलता हूं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के अंदर। समझ रहे हैं आप, वही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जिसकी वजह से यूपीए सरकार गिरी। जी हां, तब भी तो यही हुआ था। आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं। तब बताया गया था कि 2G जब आया है तो वो अपने करीबी लोगों को बांट दिया गया, जबकि इसकी नीलामी होती तो देश को कई लाख करोड़ रुपए का फायदा होता और
2 लाख न जाने कितने 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 लाख करोड़ रुपए का गबन किया गया है। इस बात को लेकर खासी चर्चाएं रही, आपको भी अच्छे से मालूम होगा। अब जब इस प्रक्रिया की बात आई है, इस प्रक्रिया में भी यही हो रहा है। अपने चहीतों को सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा मुहैया कराने के लिए बांट दिया गया है। इसकी कोई भी नीलामी नहीं होने जा रही है। बाकायदा इसको लेकर रिलायंस ने एक लेटर भी जारी करा था, मुकेश अंबानी ने, इसकी सरकार को कहा था कि यदि आप नीलामी प्रक्रिया करते हैं और आवंटन प्रक्रिया नहीं करते हैं तो ये न्याय उचित नहीं होगा। इसको लेकर एलन मस्क ने बाकायदा एक्स के ऊपर मुकेश अंबानी का मजाक भी उड़ाया था और बहुत सारे मैसेजेस भी डाले थे। ठीक इसके दूसरे दिन देश के टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैसेज बयान आता है कि हम यदि नीलामी प्रक्रिया करते हैं और आवंटन प्रक्रिया नहीं करते हैं तो हम दुनिया से अलग प्रकार की व्यवस्था चलाने वालों में से एक होंगे। जैसे ही ये बयान आता है टेलीकॉम मंत्री का, ठीक उसके दूसरे दिन बयान आता है एलन मस्क का, और उनका जो बयान आता है एक्स के ऊपर, वो लिखते हैं कि हम भारतीय ग्राहकों को हम पूरी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ठीक उसके कुछ दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री वाशिंगटन पहुंचते हैं, वहां से वापस आते हैं। 11 मार्च को एयरटेल के कंपनी के मालिक मित्तल देश को ये बताते हैं कि उन्होंने जो है एलन मस्क की कंपनी के साथ करार कर लिया है, और 12 मार्च को रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी देश को बताते हैं कि जियो ने भी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ करार कर लिया है, और ये दोनों कंपनी मिलकर एलन मस्क की कंपनी के साथ सैटेलाइट इंटरनेट का काम करने इस देश के अंदर जा रही हैं। अब बार बार एलन मस्क का नाम आ रहा है तो मैं आपको एलन मस्क के बारे में भी बताता चलूं। ये दुनिया के सबसे रईस इंसान है। ये दुनिया के सबसे रईस इंसान है, इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ मित्रता वाला व्यवहार बाकायदा दिखाते भी हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये अभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं। अब इनकी जो कंपनी जो है वो क्या करती है, अब हम 20-25 सालों से इस बात पर बहस कर रहे थे कि 2 साल पहले क्या हुआ था, आज हमें उस विषय में क्या करना है, हमें किस चीज का नाम बदलना है, हमें किस चीज का नाम आगे ले जाना है, किस चीज का नाम पीछे ले जाना है, किसका नाम बदलना है, और भी ना जाने कई प्रकार की महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हमारे देश का, हम लोगों का दिमाग लगा हुआ था। जब हम अति महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, लगभग 20-25 सालों से हम इस महत्वपूर्ण काम में लगे हैं कि पिछले 500 साल पहले क्या हुआ था, उसकी समीक्षा हम आज बैठकर करते हैं, और उसी को लेकर आने वाला भविष्य को तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौर के अंदर इतने महत्वपूर्ण काम जब हम लोग कर रहे थे तो एलन मस्क जो है फालतू के काम कर रहे थे। सैटेलाइट जो है आसमान में पहुंचा दिए हैं, जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। 6400 सैटेलाइट अकेले एलन मस्क के हैं। मतलब अंतरिक्ष के अंदर पूरी दुनिया के जितने सैटेलाइट चल रहे हैं उनमें से 2% सैटेलाइट अकेले एलन मस्क के हैं। ये जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको और मुझको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आज के दौर में हम लोगों को, देशवासियों को, मैं किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं देश की 1.25 अरब जनसंख्या की, जो भारतवासी है, अपने दिल के अंदर भारत को सजा के चलती है, भारत को बसा के चलती है, जिनके रगों के अंदर भारतीय खून दौड़ता है। आज उसको सोचने की जरूरत है कि हमें आज के दौर में एलन मस्क जैसी सोच की जरूरत है, या फिर इस चीज की जरूरत है कि 500 साल पहले क्या हुआ था, और उसको लेकर आज हम और आप बैठकर चर्चा करें, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है, जिससे कोई लाभ नहीं होना है। और एलन मस्क को यदि आप देखेंगे तो उसने लगातार 20 सालों में 6400 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे।
2018 के अंदर उसने वो सैटेलाइट भेजा जिसकी सुविधा हमें अब मिलने वाली है। ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये भी है कि सन 2018 के अंदर जब सैटेलाइट इंटरनेट की क्रांति आ चुकी थी तो 2020 के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने या देश की सरकार ने, भले ही वो कांग्रेस हो या भले ही वो बीजेपी हो, क्योंकि नेता इस देश के ही हैं और ये दो बड़ी पार्टी हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, इन सभी ने मिलकर देश को क्यों नहीं बताया सैटेलाइट क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और आने वाला भविष्य जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट का है। फाइबर ऑप्टिकल जो देश के अंदर बिछाई जा रही है, ये आने वाले समय में कबाड़ हो सकती है। ये देश की सरकार और विपक्ष दोनों ने मिलकर नहीं बताया। देश के साथ ये छलावा हुआ और इतना पैसा जो बर्बाद हुआ है। अब आने वाले टाइम में देखने वाली बात यह होगी कि क्या सैटेलाइट इंटरनेट फाइबर ऑप्टिकल के माध्यम से मिलने वाले इंटरनेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा या नहीं कर पाएगा। इस विषय में आगे और भी कुछ जानकारी होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।